अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाज़रीन आदाब, 23 जुलाई 2020 मुताबिक यकुम ज़िलहिज्जा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुसीर रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। अवधनामा के सफ़े अव्वल की पहली खबर में ईद उल अज़हा के ताल्लुक से हुकूमत की जानिब से जारी गाइडलाइन को जगह दी गई है। DGP हितेश चंद्र अवस्थी ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा, मसाजिद या ईदगाह में इज्तिमाई नमाज अदा करने की इजाज़त किसी को नहीं होगी, कुर्बानी भी खुले में नहीं की जाएगी और ममनुआ मवेशी की कुर्बानी पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। साथ ही मिली जुली आबादी और हसास इलाकों में ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। DGP ने सभी ADG जोन और दीगर अफसरों से कहा कि वो उलमा के जरिए लोगों को इज्तिमाई तौर से नमाज अदा न किए जाने की तरफ रागिब करें। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम तंजीमों और उलमा ने ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के लिए बकरा मंडी लगने की इजाजत मांगी थी, हालांकि जारी हिदायत में मंडी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। खबर से मुंसलिक बॉक्स के मुताबिक सऊदी हुकाम ने कोरोना वायरस के फैलाव के बायस ईद उल अज़हा के मौके पर मस्जिदुल हराम को नमाजियों के लिए 2 रोज तक बंद रखने का ऐलान कर दिया है। आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन का आजहानी लालजी टंडन के इंतकाल पर ताज़ियती पैगाम सफ़े के बाईजानी मौजूद है, जिसमें उन्होंने खिराज पेश करते हुए कहा कि वो एक ऐसे इंसान थे जिनके लिए इंसानियत पहले थी और तमाम दुनियावी बातें बाद में। खुल्क व इखलाक का वो एक ऐसा अंदाज रखते थे कि जो आज की समाजी और तहजीबी और मजहबी जिंदगी के लिए मिसाली है। एक ही खातून की मुख्तलिफ कोरोना रिपोर्ट की खबर के मुताबिक एक मुश्तबा खातून की कोरोना रिपोर्ट रोया अस्पताल में मनफी आई, जबकि निजी पैथोलॉजी में उसी की रिपोर्ट मुस्बत पाई गई थी। इस मामले में CMO का कहना है कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सियासी मामले की खबर के मुताबिक राजस्थान असेंबली के स्पीकर डॉक्टर CP जोशी ने व्हिप के खिलाफ वर्जी के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की मुदाखलत को आईनी बहरान करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी दरख्वास्त देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, मेरे पास व्हिप की खिलाफ वर्जी के मामले में एक दरख्वास्त मौसूल हुई है, जिस पर मैंने अपने इख्तियारात और ज़ाब्तों के तहत मुतालिक मेंबरान असेंबली को उमूमी शो कॉज नोटिस दिया था। कोरोना इन्फेक्शन अपडेट के मुताबिक हिंदुस्तान में पहली बार एक दिन में 28,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 37,724 केसेस की तस्दीक हुई है, जिससे मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 11,92,915 हो गई है। इन खबरों के अलावा मिर्जा निगार सहाफ़ी नुसरत ज़हीर के इंतकाल और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की जानिब से गाजियाबाद के मकतूल सहाफ़ी के अहले खाना को 10 लाख का मुआवजा और बच्चों को मुफ्त तालीम दिए जाने की खबर के साथ साथ बिहार में आफात समावी की वजह से 17 अफराद की मौत हो जाने की इत्तला भी सफ़े अव्वल पर शाये हुई है। इन तमाम खबरों के अलावा रियासत उत्तर प्रदेश की जानिब से कोरोना बेदारी मुहिम को जारी रखते हुए एक इश्तिहार भी इसी सफ़े पर शाये हुआ है। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूँ आपके खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर 2 जहानुमा की खबरें। सफे की पहली खबर ईरान से है। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाहुल उज़्मा खामनाई ने मंगल को 21 जुलाई 2020 को इराक के वजीर आजम मुस्तफ़ा अल काज़मी से मुलाकात में कहा कि ईरान और इराक के रवाबित बेशुमार तारीखी, मजहबी, सकाफती इश्तराकात और हकीकी मानी में बिरादराना आदात व अतवार के जखीरे पर उस्तवार हैं। रहबर इनकलाब इस्लामी ने जोर देकर कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के नजदीक 2 तरफा ताल्लुकात में जो चीज खास अहमियत रखती है वो इराक के मफादात व मुनफ़ात, सलामती, वकार, इलाकाई इक़्तिदार और हालात की बेहतरी है। आयतुल्लाहुल उज़्मा खामनाई ने वाशगाफ अल्फाज में फरमाया कि ईरान का इराक के दाखिली उमूर में मदाखलत का कभी इरादा था और न रहेगा। आपने फरमाया कि ईरान इराक को बावकार, खुद मुख्तार और उसकी अर्जी सालमियत और दाखिली इत्तेहाद यकजहती को महफूज देखना चाहता है और यकीनन हर उस चीज का मुखालिफ जो हुकूमत इराक को कमजोर करेगा। ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने ईरान के दोस्त और पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात और ताउन के फरोग पर ताकीद की है। सदर मुमलिकत डॉक्टर हसन रूहानी ने बुध के रोज काबीना के अजलास में दोस्त और हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात और ताउन की तौसीह में ईरान की ख्वाहिश और आमादगी का जिक्र करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि दोस्त और पड़ोसी मुल्कों मुंजमला रूस, इराक और खलीज फारिस में तमाम दोस्त मुल्कों के साथ ईरान का ताउन मजीद फरोग पाएगा। आलमी खबरों में खबर है कि गासिब से होनी हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव की बिना पर गर्ब उर्दन के इलाकों को मकबूजा इलाकों में शामिल करने के अपने साजिशी मंसूबे को फिलहाल अपने एजेंडे से निकाल दिया है। वजीर खारजा गाबी अशनाजी ने ऐलान किया है कि गर्ब उर्दन के मकबूजा इलाकों में शामिल करने के मंसूबे को फिलहाल तुल अबीब के एजेंडे से निकाल दिया गया है। आलमी खबरों में खबर अमेरिका से है। अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी मजीद शिद्दत अख्तियार कर गई है और अमेरिका ने दानिशवराना अमलाक और मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन को ह्यूस्टन में मौजूद कौंसलेट 3 दिन में बंद करने का हुक्म दिया है।
खबर है कि इसराइल की अवाम ने कोरोना वायरस की वबा और करप्शन के इल्जामात के बाइस वजीर आजम नेतन्याहू से मुस्तफी होने का मुतालबा किया है। वजीर आजम और उनकी हुकूमत के खिलाफ रात भर शदीद एहतजाज किया गया और दर्जनों इसराइली अवाम ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर बुध को पार्लियामेंट के रास्ते बंद कर दिए। खबर इटली से है। 46 साल अब्बास मियां नदीम इटली के एक छोटे से कस्बे अमानीता में कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर है। 5 रोज कबल वो उस वक्त एक बड़ी मुश्किल में घिर गए जब वो अपने कस्बे की इस रिहायशी इमारत के सामने खड़े थे जहां पनाह गजीनों को करंटीना में सख्त सिक्योरिटी में रखा गया था। ये पनाह गजी एक बहुत बड़े गिरोह के साथ कश्ती के जरिए केलाब्रिया के साहिल पर उतरे थे। 2 रोज कबल इस जगह 24 पनाह गजी मौजूद थे जिसमें से 13 को कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। ताहम मकामी अफराद के एहतजाज के बाद मुतासरा पनाह गजीनों को रोम के एक फौजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। आलमी खबरों में खबर अमरीका से है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कोरोना वायरस को ट्रम्प वायरस करार देते हुए इस खतरनाक वायरस के मुकाबले में ट्रम्प हुकूमत के तरीक़ाकार पर कड़ी तनकीद की है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने CNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीकी सदर ट्रम्प के बयान के पेश नजर वो समझती है कि ट्रम्प मास्क के इस्तेमाल के बारे में अब तक गलती का इर्तिकाब करते रहे हैं और उन्होंने अब इस बात का एतराफ कर लिया है कि कोरोना कोई मजाक नहीं है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के सरबराह ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रम्प की कोताही और लापरवाही के बिना पर ही अमरीका में कोरोना वायरस पर कंट्रोल के बजाय सूरत हाल इतनी अबतर हुई है और हकीकत ये है कि कोरोना वायरस अमेरिका में ट्रम्प वायरस बना है। नाजरीन, 23 जुलाई 2020 के अवधनामा के सफा नंबर 3 पर पहली सुर्खी की खबर के मुताबिक यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेर जमीन आपके माहिरीन से बातचीत की और कहा कि पानी कुदरत का अनमोल असासा है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला ने आज जहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा जेर जमीन आब हफ्ता के इख्तितामी प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि पानी कुदरत का एक अनमोल असासा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास वाफिर मिकदार में जेर जमीन पानी है और सरफेस वाटर की भी कमी नहीं है, लेकिन अगर हम कुदरत के जरिए दिए गए इस अनमोल तोहफे को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमें भी उसकी हिफाजत की फिक्र करनी होगी। जब हम दुनिया के तनाजुर में जेर जमीन आब की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश इस नजरिए से बहुत खुशहाल रियासत है। सफे की दूसरी सुर्खी में वजीर आला योगी का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोविड अस्पतालों के इंतजामात को मुस्तहकम बनाए रखा जाए और रियासत में कोविड अस्पतालों के तवस्सुत से कोरोना के बेहतर इलाज को यकीनी बनाया जाए। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए कहा कि रियासती हुकूमत रियासत के 23 करोड़ आवाम को मुअस्सिर तिब्बी सहूलियात फराहमी के लिए काम कर रही है। कोविड-19 के मद्देनजर रियासत में L1, L2 और L3 कोविड अस्पताल कायम किए गए हैं जिनके तवस्सुत से कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिरा अफराद के इलाज का बेहतर से बेहतर इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कोविड अस्पतालों के इंतजामात को मजीद बेहतर बनाए रखने की हिदायत भी दी। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलाआत व दाखिला जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहाँ लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला ने कहा है कि रियासती हुकूमत रियासत के 23 करोड़ आवाम को मुअस्सिर तिब्बी सहूलियात फराहमी के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 मरीजों को कुछ शराइत के साथ होम आइसोलेशन की सहूलत भी दी जा रही है। इससे कोरोना के मरीजों के डिस्चार्ज का भी नया बंदोबस्त नाफिज किया गया है। होम आइसोलेशन शुरू होने के बाद 10 दिनों तक किसी तरह की कोई अलामत जाहिर न होने की हालत में मरीज को रिकवर माना जाएगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत के सेक्रेटरी बराए शहरी तरक्कियात अनुराग यादव ने शहर के अलावा जिन इलाकों में कोरोना मरज के असरात ज्यादा हैं वहां जाकर जायजा लेने के दौरान उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को जमकर फटकार लगाई। सेक्रेटरी अनुराग यादव ने कहा कि शहर व देही इलाकों में जिस तरह से कोविड-19 से इंसानी जान बचाने के जो उसूल और ज़वाबित हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से बनाए गए हैं उन तमाम तर उसूलों की खुलेआम शहरी व बल्दियाती इंतजामिया समेत जिला अफसरान के यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जो अवाम की सेहत और जान के साथ खिलवाड़ है और इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंजीनियर हया फातिमा ने एक बयान जारी कर कहा है कि जो सड़कें बरसों पहले बनी थी वो आज भी बेहतर हैं और वो सड़कें जो करोड़ों रुपए खर्च करके हाल में बनाई गई हैं वो एक बरसात भी न झेल पाई। ऐसा क्यों? उन्होंने आगे कहा कि इस बरसात में सड़कों की कलई खुल चुकी है, जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं और लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया है। इनके अलावा बुलंदशहर में दारोगा समेत 3 पुलिस अहलकारों के सस्पेंड होने, बाराबंकी में 16 साल लड़की की इमारत से कूदकर खुदकुशी करने, लखनऊ में सीरियल किलिंग गैंग के 6 अराकीन को गिरफ्तार किए जाने और पीस पार्टी की तरफ से डॉक्टर कफील की रिहाई का मुतालबा किए जाने की खबरें भी सफा 3 पर शाये हुई हैं।
अवधनामा के सफे अपना वतन पर पहली खबर बिहार के दारुल हुकूमत पटना से है। हुकूमत की तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना इन्फेक्शन के 1502 नए मामले सामने आने से रियासत में कुल मुतासरीन की तादाद 30,066 हो गई है। महकमा सेहत ने बुध को बताया रियासत में 21 जुलाई को 730 लोगों के पॉजिटिव होने की तस्दीक हुई है। इनमें जिला पटना में इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा 174 नए मामले सामने आए हैं। अगली खबर नई दिल्ली से है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिए जाने को बड़ा इस्लाही फेल करार देते हुए कहा कि ये इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने कुछ दकियानूसी इंतहा पसंदों की गलतियों और दबाव के आगे घुटने टेक कर मुस्लिम खवातीन को उनके आईनी हक से महरूम करने का जुर्म किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस के लम्हों की खता मुस्लिम खवातीन के लिए अशरों की सजा बन गई। जहां कांग्रेस ने सियासी वोटों की बुनियाद की फिक्र की थी, वहीं मोदी हुकूमत ने समाजी इस्लाह की फिक्र की है। मिस्टर नकवी ने एक बयान जारी करके बुध के रोज ये कहा कि वैसे तो अगस्त महीना तारीख में अहम वाकयात के सफात पर है। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन, 15 अगस्त यौम आज़ादी, 19 अगस्त आलमी यौम इंसानी, 20 अगस्त यौम खैर सगाली, 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने की जैसी तारीख के सुनहरे लफ्जों में लिखे जाने के दिन है। उन्होंने कहा 1 अगस्त मुस्लिम खवातीन को 3 तलाक के जुल्म से निजात का दिन हिंदुस्तान की तारीख में मुस्लिम खवातीन यौम हुकूक के तौर पर दर्ज कर चुकी है। वतन पर अगली खबर नई दिल्ली से है। प्रियंका गांधी ने कहा ये वक्त उन शहीदों के कुंभों के साथ खड़ा होने का है। सरकार को डॉक्टर जावेद के कुंबे की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। नई दिल्ली कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जनूबी दिल्ली के कोविड-19 केयर सेंटर में काम करते हुए वबा की जद में आने से शहीद होने वाले डॉक्टर जावेद अली की मौत पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए उनके अहले खाना को भी तमाम जरूरी मदद देने की हुकूमत से दरखास्त की है। खबर नई दिल्ली से है। आलमी तंजीम बराए फजलाए अजहर इंडिया के जेर एहतमाम आलमी तंजीम बराए फजलाए अजहर काहिरा मिस्र के मरकजी दफ्तर से शेखुल अजहर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अज़ेहो की गुज़िश्ता महीने एक ऑनलाइन दावती और इल्मी ट्रेनिंग का आगाज किया गया था, जिसमें जामे अजहर के जय्यद और कोहना मश्क उलमाए कराम मशाइख ने मुख्तलिफ दीनी और इल्मी मौज़ूआत पर इंतहाई अहम मुहाज़रात पेश किए। खबर कलकत्ता से है। डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे की वजह से मगरबी बंगाल के प्राइवेट बस ऑपरेटर किराए में इजाफे के लिए हुकूमत पर दबाव बना रही हैं। ताहम अब बस मालिकान एसोसिएशन ने अपने एहतजाज में शिद्दत लाते हुए अगले पीर से रियासत के किसी भी पेट्रोल पंप से डीजल की खरीदारी नहीं करने का फैसला किया है। सफे की आखिरी खबर मुंबई से है। खबर है कि महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं कोई ट्रंप नहीं हूँ कि अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए नहीं देख सकता। इस तरह का इजहार ख्याल महाराष्ट्र के वजीर आला और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू के दौरान किया। उनकी ही पार्टी के रुकने पार्लियामेंट और शिवसेना के तर्जमान अखबार सामना के एग्जीक्यूटिव संजय राउत को दिए गए इंटरव्यू में जो आइंदा 25 और 26 जुलाई को 2 हिस्सों में शाये और नश्र किया जाएगा। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। आखिरी सफ़े पर गाजियाबाद सहाफ़ी कत्ल मामले पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाए जाने की खबर है। एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने इस मामले पर ट्वीट किया, बीजेपी इक़्तिदार में जराइम और बदउनवानी अपने उरूज पर है। कहीं जुर्म की मुखालिफत पर गोली मारी जा रही है तो कहीं इंसाफ न मिलने पर लोग खुद को ही आग लगाए ले रहे हैं। उन्होंने मक़तूल सहाफ़ी के अहले खाना के लिए 2 लाख रुपए के माली ताउन का ऐलान भी किया है। कांग्रेसी रियासती सदर अजय कुमार लल्लू ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला पर निशाना साधते हुए कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ नज्म व नस्क को संभालने में नाकाम साबित हुए हैं, उन्हें अब इस्तीफा देकर गोरखपुर वापस लौट जाना चाहिए। वहीं सपा सुप्रीमो मायावती ने इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा, यूपी में कोरोना से ज्यादा क्राइम वायरस मुहलिक बन चुका है। ये वाज़ेह है कि यूपी में कानून नहीं बल्कि जंगल राज कायम हो चुका है। लखनऊ लोक भवन के सामने खुद को आग लगाने वाली खातून के मौत की खबर सफे की दूसरी जानिब है। पुलिस की जानिब से कार्रवाई न होने की शिकायत पर अमेठी की मां बेटी ने खुद को आग लगा ली थी। खबर के मुताबिक बेटे का इलाज अभी जारी है। समाजी बेदारी डिजिटल उत्सव का आगाज। खबर के मुताबिक अंजलि फिल्म प्रोडक्शन और CTCS फैमिली NGO ने डिजिटल समाजी बेदारी उत्सव का प्रोफार्मा बनाया, जिसका गुज़िश्ता रोज आगाज किया गया। इसमें बच्चों ने घर बैठे मुख्तलिफ अक़साम के समाजी मौजू पर अपनी पेशकश प्रोडक्शन के फेसबुक पेज पर शेयर किए, जिन तस्वीर को नाज़रीन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीर बनाने वाले बच्चों में रज़ा सिद्दीकी, ईशांक श्रीवास्तव, नव्या वार्ष्णी, खुशी सोनकर, इशिका श्रीवास्तव और शिवानी अन चौहान शामिल थे। आज जहानी लालजी टंडन के इंतकाल पर मुख्तलिफ इदारों की ताज़ियत भी इसी सफ़े पर मौजूद है। इरम एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से प्रोग्राम ख्वाजा रज़मी यूनुस की सदारत और शिया उलमाए हिंद की जानिब से प्रोग्राम मौलाना हसन क़ुम्मी के ज़ेर निगरानी हुआ, जबकि क़मर सीतापुरी ने ताज़ियती कलामात के जरिए आजहानी गवर्नर लालजी टंडन को खिराज पेश किया।
डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए कांग्रेसी मुहिम चलाए जाने की खबर सफ़े के दरमियानी हिस्से में है। यह मुहिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल के रियासती सदर शाहनवाज अहमद की अपील पर शुरू हुई है। सेल के चेयरमैन तौहीद सिद्दीकी नजमी के मुताबिक ये मुहिम 12 अगस्त तक पूरे सूबे में चलाई जाएगी। इन खबरों के अलावा मरकजी मिलादुन नबी कमेटी के रुकन उमर और राष्ट्रीय मतदाता पार्टी के कौमी सदर बानी डॉक्टर शेख सिराज बाबा का वो बयान भी मौजूद है जिसमें उन्होंने ईद उल अज़हा के सिलसिले में हुकूमत के जरिए जारी गाइडलाइन का खैर मकदम किया है। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट करें। नाज़रीन, अवधनामा में शायर, सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन की तलखीस और तारुफ के साथ मैं हारून रशीद आपकी खिदमत में। इदारती सफ़र पर डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली अपने मज़मून कोरोना बहरान पर भारी बिहार इलेक्शन की तैयारी में लिखते हैं कि अब देखना यह है कि कोरोना बहरान और सैलाब से पैदा हुए संगीन हालात को क्या लोग इलेक्शन तक याद रखेंगे। लॉकडाउन के दौरान दीगर रियासतों में फंसे बिहार के तलबा और मजदूर रियासती हुकूमत से वापसी की गुहार लगा रहे थे। उस वक्त के नीतीश कुमार के रवैये को अवाम क्या भूल पाएंगे। गुज़श्ता साल के सैलाब, पानी भराव, चमकी बुखार वगैरह के दर्द को क्या ये चमकदार पोस्टर कम कर पाएगा। फिर भी क्या नीतीश कुमार स्टेज से पूरे जोश के साथ कह पाएंगे कि मैं हूं नीतीश कुमार। पोस्टर पर तस्वीरें भले ही कितनी चमकीली हो, लेकिन बिहार के लोग रियासत की जो तस्वीर देख रहे हैं उसे कैसे झुटला पाएंगे। हो सकता है जब वो ये नारा लगाएं कि हाँ मैं हूं नीतीश कुमार, तो अवाम की तरफ से जवाब आए हाँ हम जानते हैं। अवाम क्या जानते हैं ये इलेक्शन के नताइज बताएंगे। इसी सफ़े पर डॉक्टर सैयद अहमद कादरी अपने मजमून में सब ठीक है बस जरा में लिखते हैं कि बगैर किसी से सलाह मशवरे के चंद कारपोरेट घरानों को नाजायज फायदा पहुंचाने की गरज से हर उसूल, ज़ाब्ता, कानून, आईनी, इंसानी और जमहूरी तकाज़ों को ताक पर रख दिया गया है और मुसलसल ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो न मुल्क के मफाद में है और न ही अवाम के। जो दिल में आ रहा है वो किया जा रहा है। इज़हार आज़ादी का हर तरह गला घूंट देने की कोशिशों और बोलने वालों को सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआई वगैरह का खौफ दिखाकर या मुलव्विस करके पूरी तरह खामोश कर दिया गया है। अखबार अपने इदारे में कि यह बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि हिंदुस्तान से टकराने की गलती चीन नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान भी जवाबी कार्रवाई में सरहद पर अपने फौजी और साजो सामान में इजाफा करता जा रहा है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी हमेशा पुरअमन रही है। इसलिए अगर चीन अपनी दगाबाजी छोड़कर पुरअमन तरीके से हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है तो ये उसके हक में बेहतर होगा। नाज़रीन, अदबी सफ़े पर प्रोफेसर सगीर अफराहीम अपने मज़मून असर हाजिर का तख्लीकी तनाजुर हुसैनुल हक के अफसाने में लिखते हैं कि मुंतखब अफसानों की रोशनी में हम कह सकते हैं कि हुसैनुल हक के अपने मखसूस अंदाज बयान और फिक्र की जिद्दत ने उर्दू अफसाने को एक नई शक्ल अता की है। मज़कूरा अफसानों का मजमूई तअस्सुर तहजीबी, तारीखी, असातीरी और मजहबी अलामतों से निखरता है। फजा व माहौल के मुताबिक इलाकाई रंग और महावरों का बर्ताव दबे पांव वहदत तअस्सुर में तहलील हो जाता है। ये मुनफरिद अंदाज बयान तरसील का मसला पैदा नहीं करता, बल्कि कारी से अफसाना और अफसाना निगार का रिश्ता कायम रखता है। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद और उनकी किताब तरक्की पसंद नज्म की फन्नी और फिक्री असास उन्वान से अपने मजमून में शीबा कौसर लिखती हैं कि डॉक्टर शाहिद खान साहब की जितनी पजीराई की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने बड़ी अरकरेजी के साथ तरक्की पसंद नज्म के बारे में इस किताब में अपनी राय रखने की कोशिश की है, जिसमें वो कामयाब नजर आते हैं और ये किताब इसी कोशिश और खिदमत का नतीजा है। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद खान साहब की ये अदब खिदमत उर्दू अदब में गिरा कदर इजाफा है। उन्हें मैं इस नए सफर के लिए तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूं और उम्मीद करती हूं कि इस तरफ उनका सफर जारी रहेगा। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर मौलाना रज़ी ज़ैदी अपने मज़मून कोरोना वायरस समाजी व इनफरादी गुनाहों का नतीजा में लिखते हैं कि कोरोना वबा ने लोगों की मईशत को तबाह कर दिया है और लोग बेहाल हैं, जिसकी वजह से चोरी और रहजनी के वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं। समाज में खौफ व हिरास पैदा हो गया है। लोग अगर राह रास्त पर आ जाते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतों के दरवाजे खोल देता और इस वबा से नजात दे देता। खुदावंद करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अगर इन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और परहेजगार हो जाते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकत खोल देते, मगर उन्होंने तो तकजीब की, सो उनके अमाल की सजा में हमने उनको पकड़ लिया। वो लिखते हैं कि इस वक्त अजीब माहौल है। देहात और गांव के लोग इस भूल में हैं कि वबा शहरों में है, देहातों से दूर है, तो ये गलत फहमी है। चुनांचे इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, क्या बस्तियों के रहने वाले इससे बेखौफ हैं कि उन पर हमारा अजाब रात को वाक़ हो और वो बेखबर सो रहे हों। शहर वाले इस खुशफहमी में मुब्तला है कि उनके पास बड़े बड़े डॉक्टर और अस्पताल हैं, उनको इस गलत फहमी में न रहना चाहिए
چاہیے, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई क़ुव्वत और ताकत नहीं है जो इस वबा से नजात दे सके. इरशाद बारी ताला हो रहा है, क्या अहले शहर इससे निडर हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ नाजिल हो और वो खेल रहे हो? क्या ये लोग खुदा के वार का डर नहीं रखते? सुन लो कि खुदा के वार से वही लोग निडर होते हैं जो खसारा पाने वाले हैं. मोहम्मद सदर आलम कादरी मिसबाही माह जिलहिज्जा फजाइल व वाक़यात की रोशनी में लिखते हैं कि जिलहिज्जा के महीने के 10 दिनों की फजीलत बहुत ज्यादा है. इस मुबारक महीने के पहले अशरे की फजीलत और अजमत के बारे में कहा जाता है कि जो कोई इन 10 दिनों की इज्जत करता है, अल्लाह तबारक व तआला ये 10 चीजें उसको अता फरमाकर उसकी इज्जत अफजाई करता है. नंबर 1 उम्र में बरकत, नंबर 2 माल में ज्यादती, नंबर 3 अहलो अयाल की हिफाजत, नंबर 4 गुनाहों का कफारा, नंबर 5 नेकियों में इजाफा, नंबर 6 नज़ा के वक्त आसानी, नंबर 7 जुल्मत में रोशनी, नंबर 8 मीजान का यानी नेकियों की तरफ का पल्ला भारी होना, नंबर 9 जहन्नम की आग से नजात और नंबर 10 जन्नत के दर्जात में बुलंदी. घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा. शुक्रिया.